वेलकम स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर्स लिखने का जो आपका तरीका है उसके लिए लेकर आया हूं मैं, ताकि आपको पेपर कितना भी अच्छा आता हो या आपको पेपर नहीं आता है, लेकिन ये जो टिप्स हैं अगर आप ये समझ कर जाएंगे तो एग्जामिनर के ऊपर जो आपका इंप्रेशन जाएगा वो पॉजिटिव जाएगा और इससे एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स ज्यादा ही देगा, कम नहीं देगा। आइए देखते हैं आपको बोर्ड की कॉपी में सबसे पहले क्या करना है। जब आप आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, रूम में जाएंगे, तब आपको एक आंसर बुक दी जाएगी, आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। उसके ऊपर जो फिलिंग होती है वो आप रोल नंबर वगैरह, आपकी जो प्रवेश पत्र होता है, एडमिट कार्ड होता है, उससे देखकर लिख दे। जो भी है तसल्ली से, घबराहट नहीं करें, आराम से तसल्ली से आप आपके रोल नंबर लिखे। जो आपका एग्जाम हॉल है थोड़ा जल्दी जाए वहां पर परीक्षा में, ताकि आपको जो कॉपी का टाइम है वो बचेगा। बहुत से बच्चे एग्जैक्ट टाइम पर जाते हैं, पढ़ते रहते हैं और हाँफते हुए पहुंचते हैं और फिर उनके साथ बहुत ज़्यादा वो पैनिक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो पहली बात तो है कि आप वहां जल्दी समय पर पहुंचे। कम से कम आप वहां पर 15 मिनट पहले आपके रोल नंबर वगैरह कहाँ है वो से दौड़ते रहते हैं, उस कमरे में है, अरे मेरा वहां है और मेरा मिल नहीं रहा। ऐसी स्थिति खराब होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्जाम में बिल्कुल माइंड एकदम चिल्ड होना चाहिए, ठंडा ही होना चाहिए एकदम। माता पिता का, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर जाएं। जब आप वहां चले गए, मैं अब बता रहा हूं, आप बैठ गए, जो भी वहां पर वीक्षक है उनको आपने प्रवेश पत्र बताया, उन्होंने कहा उस सीट पर बैठ जाओ, बैठ गए। उन्होंने आपको कॉपी दे दी, सुनना ध्यान से, कॉपी दे दी। तो कॉपी में अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं, फिर सर मुझसे ये गलती हो गई। अरे पहले पूछ लेते। पेन का जो आपकी केप, इसको बंद रखो, ठीक है, इसको बाद में चलाओ, पहले पूछ लो कि सर यहाँ क्या लिखूं। क्योंकि बहुत सौ के क्या होता है, फर्स्ट डे में बहुत ज्यादा घबराहट होती है, समझ नहीं पाते क्या लिखूं, कुछ भी नहीं होता। रोल नंबर इन वर्ड्स तो इंग्लिश में लिखना है, इन फिगर यानी कि गणित में लिखना है, मैथमेटिक्स में जो भी आपके 4 लाख 2 लाख 5 लाख 6 लाख हो वो लिखना है। बॉक्स दिए हुए होते हैं, उन बॉक्स में लिखना हो तो बॉक्स में लिख दे। और सब देखते हैं, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख दे, डे एंड डेट लिख दे। जो डे है, मान लीजिए आपका जो भी डे है वो डे आप लिख दे। थर्सडे तो थर्सडे लिख दे, जो डेट है 7 मार्च है 7 मार्च लिख दे, ठीक है, और जो ईयर है वो लिख दे। इसके बाद में अब आपको जब क्वेश्चन पेपर दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन पेपर देते ही आप वो सील पैक रहता है तो आपने उसकी सील हटाई और फिर आपने उसको एक बार कम से कम 5 मिनट उस पेपर को आप एक बार देख लीजिए। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये आ गया पहला क्वेश्चन और उसको लिखने लगे, सबसे पहले उसको ध्यान से देखिए। अगर आपने उसको ध्यान से देखा तो आप समझ जाएंगे कि यार मुझे ये पेपर बहुत अच्छा आ गया, मैं पढ़ के आया था, मुझे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। अब हम आते हैं आंसर लिखने पर। आपको मान लीजिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आया वो आपने लिखा, तो पहला आपको क्या करना है, राइट द राइट क्वेश्चन नंबर। ये विशेष ध्यान देना है। मैंने यहां पर आपके एक तरीके से सैंपल के रूप में ये कॉपी बनाई है। यहां पर आपके ये जो साधारण कॉपी होती है ऐसी कॉपी नहीं मिलती है। यहां पर लिखा होता है आपके परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, यहां पर यानी ये एक जो खाना होता है, यहां पर परीक्षक यानी जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो अंक लिखेगा इस जगह पर। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का नंबर उस जगह लिख देते। अरे भैया आपने यहां नंबर लिख दिया तो हम आपको नंबर कहां से देंगे, हम आपके मार्क्स कहां लिखेंगे। बोर्ड में ऐसे नहीं होता है और कॉपी की तरह यहां लिख दिए, उसका एक नंबर होता है, वहां लिखना होता है। तो पहली बात तो उस आप जाएंगे तब देख लेना, वहां लिखा होता है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, यानी परीक्षक द्वारा अंक यहां दिए जाएंगे। अब आपको क्या करना, ये आपने का जो खाना है, ये बॉक्स है, यहां पर लिखना है राइट द राइट क्वेश्चन नंबर। मैं समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पैसेज आया, एक पैसेज में 10 क्वेश्चन है, ठीक है,
अब आंसर कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो आंसर नंबर आप यहां पर लिखेंगे, यहां पर आंसर लिखा आपने ANS लिख दिया, ठीक है, एक फर्स्ट और फिर न्यूमेरिक वाला फर्स्ट, अब आपने यहाँ आंसर लिख दिया। फिर ऐसे जब तक सीक्वेंस नहीं टूट रहा, भले यहाँ फर्स्ट का फर्स्ट नहीं लिखे, सॉरी फर्स्ट का सेकंड नहीं लिखे, जितना भी है 10 तक आप लिख दे। आप चाहें तो फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी आपने एक बार यहाँ एक लिख दिया तो वो समझ जाएगा इस एक के ही ये आंसर चल रहे हैं, जब तक आपके 10 क्वेश्चन नहीं हो जाए। फिर आपने दूसरा लिखा, दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का सेकंड। अब ये नहीं लिखा तो क्या होता है, हम कई बार देखते हैं यार ये आंसर ही कौन से पैसेज का है, कभी 4 क्वेश्चन यहाँ, 2 क्वेश्चन वहाँ, 1 क्वेश्चन वहाँ, माइंड खराब हो जाता है जांचने वाले का। और कभी कभी क्या करता है जब उसको नहीं मिलता है तो क्रॉस लगा जाता है, अरे कहाँ तक ढूंढेंगे यार कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि 3 पैसेज है, कौन से एक का सिर कहाँ, पैर कहाँ, हाथ कहाँ, माइंड खराब हो जाता है। तो आपके लिए वो नकारात्मक स्थिति बनती है, क्योंकि उसको 500 कॉपी जांचनी है, ऐसे ऐसे एक एक क्वेश्चन ढूंढेगा तो हो गया काम, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति में आपको नुकसान होगा और वो -1 अंक काट लेगा, ये नियम है। आप जाएं तो कल पीछे का पेज है आपकी फ्रंट पेज के पीछे का पढ़ लेना, 1 अंक काटेगा वो। अब ऐसे आप देख लो कितना नुकसान हो गया, -1 फॉर रॉन्ग क्वेश्चन नंबर। आप खुद देख लेना जाकर, मैं कह रहा हूं आपसे 1 अंक काटने का नियम है, तो कितना नुकसान हो गया। तो पहली बात तो ये कि आपका क्वेश्चन नंबर सही हो। नंबर 2 पे आ जाओ, अवॉइड ओवर राइटिंग। अब ओवर राइटिंग क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया यार, ये लिख दिया। अब किसी से इधर उधर पता लगा मैंने तो ये लिखा है और ये तो गलत हो गया, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। फिर तीसरे से बोला ये भी गलत हो गया, और यार ये तो गलत हो गया। ऐसे बहुत सी कॉपियां सी आती, पूरी काटापासी, पूरा कहाँ है आंसर। तो आपका भी खुद का भी माइंड खराब। अरे भैया जो लिखना है, अगर आपको डाउट है तो उस आंसर को अभी लिखो मत ना, बाद में लिखेंगे। अगर आप उसमें 50-50 भी हो या 70-30 भी हो तब भी मत लिखो, बाद में लिख देना, टाइम है। तो ये अवॉइड ओवर राइटिंग, काटापासी कर दी, फिर ये लिख दिया, वो लिख दिया, फिर ऐसे नहीं। आगे बढ़ो, डोंट अटेम्प्ट अ क्वेश्चन मोर देन वंस। ये भी मैंने देखा है, ये आपने यहां पर लिख दिया, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। अब आपको कुछ आ तो रहा नहीं, और यार ऐसा करते हैं इसको दोबारा लिख देते, फिर डबल नंबर मिल जाएंगे, डबल मार्क्स। ऐसे नहीं होता, सामने फ्रंट पर जब केजिंग होती है तो उसको पता लग जाता है कि इसने 2 बार लिखा हुआ है, और जब वो रिटोटलिंग करता है तो वहां आप पकड़ में आ जाते हो। तो ये गलती ना करें, एक ही क्वेश्चन को वो क्या करता है, फिर वहां पर दूसरी बार आप लिखोगे तो वहां पर वो लिख देता है रिपीट। क्या लिख देता है, रिपीट। ये सब नियम है बोर्ड के, रिपीट लिख के क्रॉस लगा देगा। अब इस रिपीट किया, इसमें तो ज्यादा थे, उसमें कम थे भी, आपके नुकसान हो गया, कौन सा सही था कौन सा नहीं था। एक कहानी वहां आई थी, एक कहानी वहां आई थी, यही पता नहीं है। तो एक ये ध्यान रखें, एक जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा होता है, यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए अटेम्प्ट, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, अटेम्प्ट एनी 3, क्या लिखा है, एनी 3। अब यहाँ 4 क्वेश्चन दे दिया, 1 2 3 4। अब 3 करने थे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं वहां पढ़ते ही नहीं है, 4 क्वेश्चन आगे, अरे देखो तो सही, वहां आपका टाइम ही जा रहा है, वो तो 4 करने ही नहीं है, 3 करने हैं, तो जो 3 बढ़िया आ रहे हैं उनको कर दो। तो ये भी ध्यान रखो, ध्यान से पढ़ें। राइट द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ अ पार्ट एट अ प्लेस, यानी कि आपको क्या करना है, जो पूरा पार्ट है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है तो दोनों साथ लिखिए। अब पैसेज का 3 क्वेश्चन यहाँ, 2 क्वेश्चन वहां, 3 क्वेश्चन वहां, तो पता ही नहीं लगता कौन सा कहाँ है। तो कोशिश करें, एक समस्या आ सकती है आपको, जैसे कि सर हमें मान लीजिए पैसेज में 3 मीनिंग वाले क्वेश्चन आए और हमको ये नहीं आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए 8 9 10 नंबर पे आपके मीनिंग वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, 1 2 3। तो मीनिंग वाले क्वेश्चन कितनी लाइन लेगा, एक ही तो शब्द लिखना है, आप 1 2 3 लाइन छोड़ दो, उसके बाद नीचे लिख दो, जगह छोड़ दो ना, आप 2 लाइन छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो बाद में कहीं इधर उधर से हमें मिल गया, किसी से पूछ लिया या हमें याद आ गया, तो जगह छोड़ दो ना आप, कहाँ दिक्कत है। लेकिन
बार बार पहले लिखो मत, जब आ नहीं रहा है तो फिर काटापासी करोगे, इसके बजाय तो जगह छोड़ दो, तो 3 लाइन छोड़ दो, आप 2 लाइन छोड़ दो, फिर जब टाइम मिले आपके पास जगह तो एक साथ हो भी जाएंगे 10 के 10। आपका क्वेश्चन का क्रम भी नहीं टूटा, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं टूटा, और उसको जांचने वाले को भी एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े। इसके बाद में ये मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 तो 1 से 10 तक। अब जैसे मैंने बताया 3 क्वेश्चन नहीं आए तो 3 लाइन आप बीच में छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से 4 है तो वो, अब मान लीजिए 2 आए तो 2, अब 2-3 लाइन का क्वेश्चन है तो आप बीच में ब्लैंक स्पेस छोड़ सकते हैं, इतना सा जगह होती है। उसके बाद में आगे बढ़े। राइट इन ब्यूटीफुल राइटिंग इजीली रीडेबल, यानी कि आराम से सुंदर लेख लिखे। देखिए एग्जामिनर के ऊपर आपकी जो कॉपी है उस कॉपी का इंप्रेशन पॉजिटिव जाना चाहिए। वो कब जाएगा? जब आपने जो लिखा हुआ है उसके समझ में आएगा किसने लिखा क्या है। वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, वो रीडेबल नहीं है यानी पढ़ नहीं पा रहा है, तो फिर आपको मार्क्स भी उस हिसाब से ही देगा। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद HB पेंसिल। अब ये सबसे बेस्ट चीज है पूरे इस पॉइंट्स में। देखिए कैसे, आपने मान लीजिए 80 शब्दों का एक आंसर लिखा 80 वर्ड्स का। अब आपने क्या किया, इसको लिख तो दिया लेकिन आपको कुछ चीजें इसमें कम आई, कुछ ज्यादा आई, ध्यान से समझ लेना इस जगह पर। लेकिन आपको इसमें से 3-4 चीजें तो बहुत अच्छी समझ में आ गई, यानी बहुत अच्छे से याद थी, बाकी थोड़ा आपने बना बना के लिख दिया। अब आप चाहते हैं कि भैया एग्जामिनर का ध्यान मैंने जो बेस्ट लिखा है उस पर जाए और मैंने बेस्ट नहीं लिखा उस पर नहीं जाए, ये चीज मैं छिपा लूं, यानी लिख दिया फिर भी छिपा लूं। अब लिख दिया तो छिपाओगे कैसे, उस तो देखेगा लेकिन नहीं देखेगा। अगर आपने मान लीजिए ये बात लिखी और आपने ये अंडरलाइन कर दी, ये 3-4 जगह जो आपको बात आई, तो वो जब चेक करने आएगा तो देखेगा यार ये तो इसी से संबंधित लिखा है, और खुश होगा वो, और आपको क्या करेगा, यहाँ पर करेक्ट करके मार्क्स देके निकल जाएगा। आपने उसको इजी कर दिया, वो खुद भी लाइन में ढूंढता हुआ आता है कि इसने उससे संबंधित कुछ लिखा है क्या बच्चे ने, और बच्चे ने खुद ही हाईलाइट कर दिया, देखिए मैंने ये लिखा हुआ है कि वाह यार ये ले तू मार्क्स। ठीक है, ये ध्यान रखे। तो अंडरलाइन करें HB पेंसिल से। ठीक है, अब आगे बढ़े। डू नॉट लीव एक्स्ट्रा लाइन्स बिटवीन आंसर्स। अब बहुत से क्या करते हैं, यहां पर आंसर लिखा फिर पूरा आधा पेज छोड़ दिया, फिर यहां लिख दिया, फिर अरे ये इतनी बड़ी कॉपी है तो फालतू नहीं है, इसमें हो सकता है आपने ज्यादा ही लाइन छोड़ दी हो, वो आगे ही नहीं जाएगी, होगी कॉपी पूरी। इसलिए मैंने बोला ना कि आपको जब क्वेश्चन, ये भी मैंने बताया कि 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 3 लाइन छोड़ दिया आपने, दिक्कत नहीं है, पर 3 ही छोड़ो, फिर ये नहीं है 5 लाइन 8 लाइन छोड़ दी। ठीक है, वो नहीं छोड़नी है, वो आप अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। उसके बाद में अवॉइड हैस्ट, जल्दबाजी ना करें। बहुत से क्या होते हैं, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो जिसको पढ़ के गया बहुत अच्छा, वो पढ़ के गया और उसकी किस्मत भी अच्छी है, जो पढ़ के गया वो वहां आ गया, तो और ये कर लेता हूं, ये भी मजा आ गया मुझे तो, और उस चक्कर में गलती हो जाती है। तो जल्दबाजी न करें, आराम से 3 घंटे 15 मिनट खूब टाइम है, मैंने टाइम मैनेजमेंट का वीडियो दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दबाजी न करें, आराम से हो जाएगा। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या होता है, आप देखा करें, क्वेश्चन में 2-3 बात पूछ लेता है एक क्वेश्चन में। अब हम क्या करते हैं, बस उससे संबंधित हमें बात पढ़ ली और लिखने लग जाते, और ये तो वही आ गया, उसको पढ़ो तो सही, आपके मार्क्स कट जाएंगे देख के। हाउ मेनी पार्ट्स डज इट हैव, कि उस क्वेश्चन के कितने भाग हैं, क्या क्या पूछ रहा है, एंड व्हाट इज इट आस्किंग, और पूछ क्या रहा है। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर देखा होगा बोर्ड का पुराना, नहीं देखा होगा तो कल देख लेना। 1+1+2+1 ये लिखा मिलेगा आपको। अब ये क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि उसने पूछा है आपसे 4-5 तरीके से बात। पहली बात पूछी मान लीजिए व्हाई, फिर पूछा व्हाट, वेयर, व्हेन। अब ये आपको ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज लिखनी है। जब वो अलग अलग पार्ट में, तो आपको मार्क्स भी ऐसे ही मिलेंगे। और जब एग्जामिनर यहाँ मार्क्स देगा तो ऐसे ही देगा, पहले
में पहला दूसरा ऐसे करके 5 में से 5 या 3 2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि उसका अगर हेडिंग लिखना है, मैंने बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, टाइटल लिखना है, कोई स्टोरी है, पैसेज है, पैराग्राफ है, कुछ भी है तो आप उसका हेडिंग टाइटल लिखिए, मोरल लिखिए, कंक्लूजन जो उसका निष्कर्ष है वो मांग रहा है तो वो लिखिए, ठीक है, स्टेप टू स्टेप बढ़िया आंसर लिखिए। उसके मार्क्स होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था राइटिंग पार्ट का। डू नॉट ब्रेक लेटर्स, ठीक है, एप्लीकेशंस एंड अदर होल बॉडी आंसर्स इनटू 2 पार्ट्स। बच्चे क्या करते हैं, यहां पर उसने एप्लीकेशन या लेटर लिखा, अब यहाँ एड्रेस लिख दिया, यहां से आंसर शुरू किया उसने। मेरे पास में कई सारे ऐसे भी आए हैं क्वेश्चंस, लोगों के प्रश्न आए हैं, बच्चों के कमेंट्स आएंगे, सर मैंने आधा कर दिया, ये आधा कर दिया और फिर यहाँ पर आधा कर दिया। ऐसा न करें, आप यहाँ पर कुछ भी लिख दें या फिर 2-3 लाइन ही बच रही है तो ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर आप बड़ी उसमें लिख दें, क्या लिखना है, PTO, क्या लिखे, PTO, ऐसे लिख दे, 3 लाइन बच रही है तो PTO लिख दें। प्लीज टर्न ओवर, क्या लिख देंगे, प्लीज टर्न ओवर, ध्यान से समझ लेना है, 3 लाइन बच रही है तो इन 3 लाइन में आप क्या लिख देंगे, PTO, प्लीज टर्न ओवर। अब ये आपका नया पेज आ गया। अब नए पेज पे आप यहाँ पर वही आपका एड्रेस, वो पूरा लेटर लिखें, एप्लीकेशन लिखें, जो भी, यानी कि जो लेटर है, एप्लीकेशन है या जो भी चीज़ें हैं जिनको पूरे पार्ट में लिखना है उनको तोड़े नहीं प्लीज। उससे एग्जामिनर इधर आ गया चेंज होके, इसने क्या लिखा था, पूरा रहेगा तो आपका अच्छा इंप्रेशन, वाह यार बहुत अच्छा लिख रखा है। अब वो सिर वहां रह गया, पैर उधर ले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप क्या करें, इनको तोड़े नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस हुज आंसर्स यू कैन राइट वेरी वेल। कितनी बढ़िया बात है, केवल पहले उन्हीं प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कीजिए जिनके उत्तर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं जिन क्वेश्चंस के आंसर, उनको पहले लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी किसी को पहले अच्छा ही बताते, अपनी बुराई पहले बता देंगे तो पहले ही सरक लेगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपके 25 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए, तो भैया अगर आपको मान लीजिए इसमें से 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मान लीजिए पैसेज आ रहे हैं, आप वो तीनों पैसेज कर लो, उसका आपका इंप्रेशन बढ़िया जाएगा। यार 15-18 नंबर ले गया बच्चा। फिर हमने जो कॉमन वाले लेटर्स, एप्लीकेशन, राइटिंग और सारी ट्रिक बता रखी है वो कर लीजिए, स्टैंडर्ड ट्रिक बता रखी है वो कर लीजिए, ठीक है। ऐसे करते हुए चलोगे तो आपके मार्क्स बढ़ते से बढ़ते चले जाएंगे। तो हम क्यों जानबूझकर उन क्वेश्चंस की तरफ जाएं जो हमें नहीं आते हैं। फिर ग्रामर कर लीजिए, ऐसे करते हुए चलिए, ठीक है। तो आपके MCQ जाए वो आपको आगे वो कर लीजिए, 5-6 नंबर उधर से आगे, तो आपके तो मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो बाकी जो आपको थोड़ा कम आया वहां भी अगर उसका पेन ऐसे चल रहा है तो फिर वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे ही चलेगा। अरे यार ठीक है 19-20 लिखा है, चलो दे देता हूँ, 4 में से 3 दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ। अब आपने शुरू से ही वही गलत कर दिया, उसका माइंड, किसकी कॉपी आ गई, माइंड खराब हो गया उसका, हटा, तो फिर वो आपके नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में लास्ट, राइट ओनली रिलेटेड टू द क्वेश्चन। बहुत बड़ी बात है, मैंने देखा है इतने आंसर, इतना बड़ा आंसर देखा मैंने, इतने बड़े बड़े आंसर, 2 लाइन, 1 लाइन उस क्वेश्चन की लिख दी, ये हुआ चुबुको ये नतालिया लोमो, चुबुको नतालिया नोमो, ये करके पेशेज की 3 लाइन, फिर नतालिया चुबुको नतालिया। अरे यार क्या है, ले मर, 0 नंबर। क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया जांचने वाले का उसका। फिर वो बाद में वो बच्चा मुश्किल से ही पास हो, क्योंकि वो समझ जाएगा इसको ये आंसर ही नहीं, 1 पेज भर दिया चुबुको नतालिया लोमो, पेशेज भर दिया चुबुको। ऐसे नहीं करना, मैंने आपको बताया, आप उनको पहले कर लीजिए। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता है जिसको लाइन देखकर पेशेज करना नहीं आता। तो प्यारे बच्चों, हम क्यों हमारा नुकसान करें, हम तो उनको कर लेना जो में आ रहे हैं। कम आ रहे हैं तो कम ही सही, लेकिन कम से कम एग्जामिनर पर पॉजिटिव आपका इम्पैक्ट जाएगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप स्टोरी, पैराग्राफ जो भी आपको आ रहे हैं उनको कर लीजिए, ठीक है। ऐसा तो
हर कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कि वो 25 के 25 क्वेश्चन कर ले। हाँ होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं होता। राइटिंग एनीथिंग अननेसेसरी डज नॉट इंक्रीज मार्क्स। पहली बात तो ये, आप फालतू इधर उधर की चीज लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। हाँ एक चीज है, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आया और उससे रिलेटेड आपको किसी आंसर का ध्यान है और वो आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी अब आ रहे हैं आप 10 मिनट 5 मिनट रह गए, तो फिर लगा दीजिए। कम से कम लिखा तो उसी से संबंधित है, लेकिन कम से कम पेसेज आप भर रहे हो, मैंने भी बताया नतालिया लोमो, तो फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए वो लिखे और आप उससे रिलेटेड लिखे। एग्जामिनर सोचता है हाँ यार इससे संबंधित तो लिखा है इसने, कम से कम थोड़ा बहुत आपने उससे बना के लिखा, टूटा फूटा भी लिखा कि बच्चे ने कोशिश की है लिखने की, तो उसके भी जब लास्ट की बात कर रहा हूं, शुरू में तो हमें हमारा दनादन वही चलाना है जो आपको आ रहा है, ताकि मार्क्स की हमारे बहुत अच्छी हमें प्राप्ति हो जाए और हमारे अच्छे अंक आए। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए ये जो भी टिप्स दिए हैं, आप मुझे पूरा विश्वास है इनको फॉलो करेंगे और आप अच्छे आंसर लिखकर आएंगे, अच्छे अंक लेकर आएंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।